हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो अगली लैंग्वेज है ना CSS, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। वो तो पीछे से ही चुकी है, थोड़ा थोड़ा काम हम CSS का कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उसको क्या चीज़ आ रहा है, ये CSS लैंग्वेज है। अब ये लिखा हुआ है व्हाट इज CSS। CSS होती क्या चीज़ है? ये केस गेटिंग स्टाइल शीट होती है, इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। क्या करती है? वेब पेज का लेआउट बनाती है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये क्या क्या हम कर सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? एक तो कलर कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी। पहले हम करते आ रहे हैं ना, कलर भी चेंज करते हैं, वो CSS ही होगा सारा। उसके बाद अगर टेक्स्ट का साइज चेंज करना है हमने, अगर स्पेसिंग देनी है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो सारी हम इसके ज़रिए CSS के ज़रिए चेंज करेंगे। अब नीचे अगर देखें तो यूजिंग CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वेज, 3 तरीक़ों से ऐड करते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला इनलाइन है। इनलाइन में वो बता रहा है कि बाय यूजिंग जी इनलाइन में हमें बता रहा है कि बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट। स्टाइल एट्रीब्यूट को इनसाइड HTML एलिमेंट के अंदर ऐड करना। अब आपने एट्रीब्यूट भी पढ़ा, एलिमेंट भी पढ़ा, आपको पता होगा क्या चाहिए, ठीक है ना। अब आ गया इंटरनल में बता रहा है बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन जो ऊपर अब बनता है, हेड सेक्शन के जाके अंदर इनसाइड एलिमेंट बनाना है स्टाइल का, और उसमें CSS करेंगे। थर्ड होता है बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू इन लिंक द एन एक्सटर्नल CSS फाइल। मतलब एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक करके इंटरनल से एक्सटर्नल CSS कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये हम सीखेंगे कैसे होते हैं। इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS में अगर आप देखा जाए तो ये H1 टैग लिखा हुआ है, उसके अंदर स्टाइल, कलर ब्लू, ये बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट साइज जो आप पहले करते आ रहे हैं, आपको ये तरीका पता हो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है, जो आपने पहले यूज़ किया। अब अगला तरीका आ जाता है इंटरनल CSS का। तो इंटरनल में मेथड चेंज हो जाता है। इंटरनल में उसने क्या बताया था कि हमने हेड सेक्शन में जाके स्टाइल एलिमेंट बनाना है। हम बनाते हैं और करते हैं इसको। ये अपने फाइल है, इसमें CSS भी की होगी या नहीं की हुई है? कोई ऐसी फाइल जिसमें बिल्कुल ना की हो? इस फाइल में भी लगी हुई है CSS। न्यू फाइल बनाए फिर, Ctrl+N Ctrl+S, किस नाम से बनाए? ahmad.html। ये हमारी न्यू फाइल बन गई। इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ना ये 2 ऑप्शन उसने दिए थे मुझे। अब ये फर्स्ट वाला जो था ना, T लिखा हुआ, उसका मतलब सिर्फ टेक्स्ट था, तो हमने सब पूरा सिंटैक्स चाहिए था, तो S का मतलब सिंटैक्स था, हमने सिंटैक्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ कुछ भी ऐड कर लें, हेडिंग कर लें, बेशक H1 H2 कुछ भी ऐड कर लें। कॉलेज ऐड किया, एक पैराग्राफ ऐड करें, कोई भी पैराग्राफ इसमें लिखना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, अगर विजुअल स्टूडियो करें ना, उसमें हम लोरेम इप्सम लिखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली डमी पैराग्राफ दे देता है। वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अब उसने ना टैग भी लगाए हैं HTML के, इन टैग्स को यूज़ करना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पैराग्राफ। Ctrl+S। इसके बाद अगर कोई इमेज बनाएगा, इमेज पड़ी है कोई, आप इमेज लगाते हैं, आपने इमेज हमेशा लगाई होगी नाम लिख के, कभी लिंक से लगाई है इमेज? लिंक से भी लग जाती है। आज मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने कार इमेज ओपन की, कोई इमेज सेलेक्ट की, इंटरनेट स्लो है इसमें। क्लिक नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा ना, लग तो जाएगी, लेकिन एक इशू आएगा। लिंक जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं करना। हमने इस पर पहले क्लिक करके ऑन करना, फिर लिंक कॉपी करना है। नेट इस पर काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ये इमेज जो है ये भी बहुत हाई रेजोल्यूशन है।
ये इमेज ले लेते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसको जाके इस SRC में पेस्ट कर दें। ये देखिए कितना बड़ा लिंक है, यही चीज़ थी। जब तक वो प्रॉपर तरीके से ओपन ना हो ना और क्लियर ना हो जाए तब तक वो लिंक जो है वो सही नहीं कर सकते। ये देखिए अब सही है। कंट्रोल S, यहाँ पे आए, कौन से वाला हमारा, ये वाला ओपन ही नहीं किया हुआ है, किया हुआ है ये वाला था, ओपन नहीं किया था उसको। नहीं किया था मैंने। कंट्रोल S करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये हमें इमेज भी आ गई, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें लगाई, अब हम करते हैं इसमें से। उसने कहा था कि हेड सेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाके एक स्टाइल एलिमेंट बनाना है। स्टाइल, तो स्टाइल एलिमेंट हम बना लिया हमने, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगा के, ठीक है। अब इसमें हम बनाएंगे CSS। तो हमने CSS करनी है H1 पे, तो H1 लिखेंगे, सिंपली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे जैसे कलर रेड, ठीक है। सिंपल सा तरीका लिखने का। फ़ॉन्ट साइज़ 50 px कर दें, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, फ़ॉन्ट फैमिली लगा दें इस पर, फ़ॉन्ट फैमिली सेंटर में आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, एरियल, ठीक है। ये मैंने इतना काम किया, किस पे किया, H1 पे। अगर नीचे H1 होगा तो ये इस पर अप्लाई होगा। यहाँ पे H1 लिखा और आगे ब्रैकेट में लगा दिया। पहले भी आप यही काम करते थे। आप कैसे करते थे, आप ये जैसे अपने वो स्टाइल में लिखते थे, अब मैंने H1 पे करना तो साथ H1 लिखा, आगे ये ब्रैकेट ऐसे लगाते थे और इसके अंदर सारा एक चीज़ लिखी, कोमा, ये कोमे लगा के फिर दूसरी लिख देते, ऐसे ही कर रहे थे। अब वही चीज़ मैंने नीचे नीचे वाली लाइन में कर दिया, मतलब यहाँ पे एक इंटर प्रेस कर दिया और एक इंटर यहाँ पे नीचे कर दिया। इस तरह से वो चीज़ मैंने कर दी, सिर्फ इतनी चेंजिंग की है, लिखा वही चीज़ है जैसे पहले लिखते थे आप, ठीक है। तो अब कंट्रोल S करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका आता है। कंट्रोल R किया तो ये देखें, रिफ्रेश करने के बाद हमें आउटपुट मिल गया, वो साइज़ भी बड़ा हो गया, सेंटर में भी आ गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने इस पर करना है, मैंने किस पे, P पे करना है, तो नीचे जाएँ, P लिखें, P लिख के इसी तरह ब्रैकेट लगाएं, P पे लिखें जैसे कलर चेंज, सिर्फ कलर ब्लू, ब्रेकर क्या है? हाँ जी, ब्रैकेट लगानी है, मिडिल ब्रैकेट लगानी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं इंटर इंटर कर लेना लगाने के बाद। मैंने ब्लू किया, ब्लू करके कलर ये देखिए ब्लू होगा, ठीक है। अब ये इमेज आ रही है, इमेज पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो नीचे वाली लाइन में जाएं, इमेज की CSS करनी तो IMG लिखें, ब्रैकेट लगाएं, लगा के एंटर कर दें। इंटर से तो नीचे आएगी किस, ये क्या है? यहाँ से जो डायरेक्ट नीचे गया था मैं, वो कंट्रोल एंटर कर दें। कंट्रोल एंटर करने से ये जैसे मैंने नीचे जाना है, यहाँ पे जाके एंटर किया, अब यहाँ पे मैंने लिखना, तो मैंने पहले IMG लिखा, लिख के ये शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगाई, अब एंटर किया, वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने इमेज में इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर कितना दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या देना है इसको, रेड ही देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S, देखते हैं इमेज में बॉर्डर आया, ठीक है। अगर इमेज को रेडियस दे दो साथ, अब नीचे वाली लाइन में मैंने जाना ना, एंटर करूँगा तो ऐसे भी जा सकते हैं, कंट्रोल एंटर करना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितना देना है, मुझे देना है 30 पिक्सल, ठीक है। ये CSS मैंने अप्लाई किया, आपको CSS का तरीका आप समझ आ चुका होगा कैसे। अब मिसाल के तौर पे नीचे जाके ना H1 पे हमने एक CSS बनाई है, अब H1 नीचे रिपीट हो गया, क्योंकि H1 टैग बार बार आता रहेगा पेज में, एक ही दफ़ा नहीं आएगा, नीचे रिपीट हो गया। कंट्रोल S करें, यहाँ पे आकर रिफ्रेश देखें, तो देखें जो CSS H1 पे थी वो इस पर भी आ गई, ऐसे ही है ना, दोनों पे सेम आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जो H1 पे आपने लिख दिया ना, अब पूरे पेज में जितने भी H1 आएंगे सब पे सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे पहले पेज ये चाहिए थी, एंड वाले पे नहीं चाहिए, इसको स्पेसिफिक करना है, तो स्पेसिफिक करने का तरीका हम आगे जाके करेंगे, थोड़ा सा 2-4 टॉपिक बाद आएगा, वो वहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक कैसे करता है। अभी हम बस ये देखा कि हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अब जितने भी नाम सेम आते जाएंगे सब पे वो अप्लाई होता जाएगा। ये हमने जो अभी मेथड किया, कौन सा मेथड है, CSS में कौन सा मेथड है, एक इनलाइन था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, ये कौन सा है, इंटरनल है। पहले हमने इनलाइन किया था जो इस टैग के अंदर ही लिखते थे, स्टाइल लिख के ऐड करते थे, सही है। इंटरनल किया, हेड सेक्शन में स्टाइल लिख के किया, मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि यहाँ से खत्म होगी। अब एक्सटर्नल करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल N और कंट्रोल F, सेव, इसको नाम कोई भी देते हैं और .css इसकी एक्सटेंशन रखते हैं, सही है, क्योंकि ये CSS की फाइल है, CSS बनाएंगे। अब इस फाइल में जाके आप लिखते हैं, जैसे H1 था, H1 लिखा, ब्रैकेट, इसमें लिखते हैं कलर ब्लू, इसमें नहीं लिखा जाएगा, ये CSS फाइल है, CSS का सिंटैक्स ही ये है,
CSS का सिंटैक्स आपने पढ़ा है ना कि उसमें H1 लगता है और आगे ब्रैकेट लगा कैसे। CSS का सिंटैक्स लिखना है ना, CSS फाइल है, यहाँ पे फाइल देखो कौन सी है। तो कलर मैंने ब्लैक लिखा, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ये दो चीज़ें इस पर अप्लाई की। उसके बाद अगले पे गए, अब देखते हैं ये वाली इधर आई है कि नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेड सेक्शन में आपने आना है, यहाँ पे आके आपने करना है, लिखना है लिंक। लिंक लिख के एंटर करेंगे, ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, बस अब फाइल का नाम लिखना है .css, ठीक है। कंट्रोल है। तो अब देखें अभी तक ये यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा था, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा अप्लाई हो गया चलाने का। अब वो फाइल आपकी वर्क करना शुरू कर दिया। अब उस फाइल में आप CSS बनाएं और इधर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो, जैसे मुझे इमेज पे अप्लाई करनी है। इमेज में जाके लिख दें बॉर्डर रेडियस डायरेक्ट, रेडियस मैंने देना है 60 पिक्सल, कंट्रोल एस, ठीक है, हो गया चेंज। मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाए न्यू बनाए, पी लिखें, पी में लिख दें कलर रेड, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें, कलर रेड। समझ आ गई है? तो ये हमारा कौन सा मेथड है, कौन सा किया हमने, एक्सटर्नल CSS का। तो इस तरह से हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल का इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक लिंक बना देता हूँ, मैंने इधर लिंक लगा दिया ए लिखा, ए में href आ गया, href की जगह मैंने हैश लगा दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं रीड मोर, रीड मोर लगा दिया, कंट्रोल एस, आउटपुट में जाके देखते हैं किधर आ रहा है, कंट्रोल आर के, तो ये रीड मोर आ रहा है, ठीक है, एक बटन आ रहा है। अब इसकी मैं CSS करता हूँ। अब ये जो मैं रीड मोर बटन बनाया है, मैं अगला टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ। यहाँ पे ये हो गया ना, CSS होगी, इसकी तीनों किस्में होगी, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमने तीनों देख लिया। अब इसमें बॉर्डर अप्लाई करके दिखाया उसने, पैडिंग स्पेसिंग करके दिखाई है, ये चीज़ें हम पहले करते रहे हैं, तो इसलिए अपने ये करके खुद देख लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज आ गई, अब हम आगे लिंक पे चलते हैं। लिंक में अगर आपको याद हो, हमने टारगेट वाला कल पढ़ लिया था, ठीक है, टारगेट हमने पढ़ लिया था। लिंक कलर आज मैं कराने लगा हूँ, बुक मार्क जो है इसे स्किप करेंगे, इसको क्लास और ID जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला लिंक कलर कराने लगा हूँ, बटन बना के उसमें ये ऐसे टेक्स्ट कैसे लगेगा। मैंने एक बटन बना लिया, अब इस बटन की CSS करेंगे। तो बटन हमने बनाया ए में, तो ए लिखा, इंटर किया। अब ए में जाके इधर हम CSS करेंगे इसकी। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए उसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर क्या दे दें इसको, कलर ग्रीन दे दूँ, कंट्रोल है। यहाँ पे फाइल में रिफ्रेश किया तो ये ग्रीन आ गया। अब देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन को ख़त्म करना है मुझे। अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक कोड होता है, टेक्स्ट डेक्लेरेशन वाला, ये वाला, इसको नन लिख देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अंडरलाइन खत्म, सही है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, वो करें। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको दे दिया 50 px दे देते हैं, बड़ा सा बटन बन जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली भी साथ लगा है, फैमिली एरियल लगा, बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस बटन के बैकग्राउंड कलर हमने देना है, तो इंटर किया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं रेड, रेड आ गया। रेड पे ग्रीन इतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मैं कोई और दे देता हूँ, ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ब्लू में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं लाइट ग्रीन लिख देता हूँ, उसको कलर लाइट ग्रीन की है, अब सही लग रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन ब्लू कर लें या रेड कर लें, बैकग्राउंड पे रेड ही कर दें, ठीक है, ये अब सही लग रहा है। अब ये देखें बटन बन गया। अब बटन के दरमियान ये देखें बिल्कुल किनारे साथ जुड़े हुए, इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। लिखें पैडिंग दे दें 15-20 की, दे दें 15 ही ऐड कर देते हैं, 15-20, रिफ्रेश करें, पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक और टेक्स्ट लगाना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये बटन है ना, ये एक ब्लॉक में आ जाएगा, जो भी इस पर ओवर डाटा होगा वो सब खत्म होके ओके हो जाएगा। ये बटन बन गया। अब इस बटन पे जब कर्सर जाइए अपना कलर चेंज करें, ये हमने लगाना। तो उसके लिए हम न्यू यहाँ पे बनाएंगे CSS ए, उसके बाद कोलन लगाएंगे, होवर में जाके ब्रैकेट, अब इस पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर
रेड लगा हुआ है ना, ब्लू कर, कर्सर जा रहा है ब्लू हो रहा है, ठीक है। अब जब ब्लू हो रहा है तो ऊपर वाला कलर भी चेंज करना है मैंने, ऊपर लिखने कलर वाइट, कंट्रोल है वाइट हो रहा है, ठीक है। साथ में मैंने एक और चीज़ लगानी है, होवर में मैंने बॉर्डर रेडियस लगा देना है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी इसमें लगाते जाए ये वैसे परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आर, ठीक है, ये हमारा समझ आ गई इसकी, इस तरह बटन बनेगा। ये अब आप करें प्रैक्टिस, नेक्स्ट फिर हम आगे कल पढ़ें, ओके।